अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाजीन, आर्मी एक्ट में मुजवजा तरमीम के हवाले से कोई 2 दिन से एक बहस चल निकली है। और इस बहस के बाद जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक ट्वीट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया में इसको इशू बनाना जो है वो बिला जवाज है। और उन्होंने इसकी रीजन जो थी वो बड़ी सिंपल सी बताई थी। लेकिन आज से 2 दिन पहले ये स्टोरी जो थी वो ब्रेक हुई थी। हमारे एक दोस्त हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफी हैं, रियाजुल हक साहब। उन्होंने डॉन पे ये स्टोरी ब्रेक की और इस हवाले से जो है उन्होंने डिटेल बताई, जिसके तकरीबन कोई 1 दिन बाद जो है हुकूमत पाक का इस पे मौकफ आया है। तो आज हमारी वीडियो में मजीद इंट्रो में डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जो मोस्ट रिलेटेड पर्सन है रियाजुल हक साहब, वही हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। उन्हीं से ही पूछते हैं कि ये स्टोरी उनको कहाँ से मिली, इस पे क्या अपडेट्स हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब का एक किस्म का जो रिबटल आया है कि जिस तरह से मीडिया में हाईलाइट किया गया है उस तरह से ये कहानी है नहीं। तो रियाजुल हक साहब की जबानी ही पूछते हैं। बहुत शुक्रिया रियाजुल हक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। सर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया है और कि ख्वाजा आसिफ साहब तो ये मामला बड़ा सादा सा और सिंपल सा बता रहे हैं। वो तो इनडायरेक्टली आप पे भी और सब मीडिया पे ये कह रहे हैं कि आप इससे जो है ना वो असल मकसद जो है ना वो कोई और है, और आप इससे जो है ना वो कोई और मकसद निकाल रहे हैं। तो क्या अपडेट है आप इस स्टोरी के हवाले से, और क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं मामला इतना ही सादा है ये? वकास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असल में अगर हम ट्वीट से स्टार्ट करें तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो तकरीबन हमारी स्टोरी के 24 घंटे बाद आया। हमारा अच्छा। जो प्रोग्राम था डॉन टीवी पे, मैंने जो हमने प्रोग्राम किया, हमने डॉन टीवी पे जो आदिल शाज़ेब का हमारा लाइव विद आदिल शाज़ेब शो होता है उसमें हमने स्टोरी को ब्रेक किया। और उसके बाद बाकायदा तौर पे हमने इस स्टोरी को लेकर जो है मैंने कोशिश की कि जो प्रिंट है हमारे डॉन का उसके साथ मैं इस स्टोरी को शेयर, उनके साथ मैंने उनको पिच किया कि इस तरह की डेवलपमेंट होने जा रही है। तो मैंने उनके साथ शेयर किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप हमारे साथ स्टोरी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है मैंने डॉन के साथ भी प्रिंट में वो खबर अगले दिन छप गई। तो हम्म। इस खबर के ब्रेक होने के 24 घंटे बाद ख्वाजा आसिफ साहब का जवाब आता है, और जवाब आता है, ट्वीट आता है। वो ट्वीट क्या है? और वो ट्वीट ये है कि आप जो है जो मीडिया जो हाइप जो है वो बहुत ज्यादा गैर जरूरी है इस मामले पे। और मीडिया को जो है वो मतलब गैर जरूरी है इस पे। असल में तो हम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं आर्मी एक्ट में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था, तो हम वो कर रहे हैं आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम है। अब जो 2019 की ये एक किस्म का कवर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2019 का मैं थोड़ा सा हवाला दे दूं। आप तो बता रहे, बहुत डिस्कस भी हो गया है, बहुत से लोगों को पता भी चल गया। 2019 की अगर ये बात करते हैं तो 2019 में आसिफ सईद खोसा साहब ने एक एक दरखास्त आई थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। और उसके बाद उन्होंने उसको एक किस्म का कन्वर्ट कर दिया 185 के तहत। और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जो मामला सारा पता चला, जो एक्सटेंशन हुई है वो दुरुस्त नहीं है। फिर हुकूमत को 6 माह का टाइम दिया नोटिफिकेशन दुरुस्त करने का कहा, और कहा कि जो पार्लियामेंट से है उसकी तरमीम कर ली जाए। पार्लियामेंट से 2020 में तमाम पार्टियों ने इसकी जो है वो तरमीम हो गई, इसका जो मंजूरी हो गई। तो अब दोबारा 2022 में उसका हवाला देना इंतहाई मज़े खेज है। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो मेरे लिए ज्यादा जो है वो मजे का खेज मुझे लगती है। उसकी वजह यह है कि आप एक पुरानी जो कानून साजी है उसका कवर ले रहे हैं, एक बात। दूसरा ये कि आप दूसरी तरफ उसी ट्वीट में ये बात भी मान रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो एक्ट है उसमें तरमीम हम कर रहे हैं, और वो इस वजह से, और वो भी इतने अरसे में हम कर लेंगे। तो बुनियादी तौर में आपने मीडिया पे क्रिटिसिज्म भी कर दिया कि मीडिया में जो हो रहा है, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, वो सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरा आपने कहा ये तरमीम तो हम कर रहे हैं, तो आपने हमारी जो डॉन की स्टोरी थी उसकी तस्दीक भी कर दी। और जाहिर है मैंने कोशिश की, जितने हुकूमत के वजीर थे, जितने लोग थे, उनसे रब्ता करने की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर से, जितने भी हो सकते थे, कि और पेट्रोलियम पावर के जो मिनिस्टर हैं खान दस्तगीर साहब, क्या हमें कुछ मालूमात मिले, क्या इस पे कुछ हो रहा है? सब की तरफ से मुकम्मल खामोशी। हम्म। तो सॉरी। तो उसके बाद ये हुआ कि अब मामला जो है वो जा रहा है क्या काबीना की जो कमेटी है बराए कानून साजी हम्म। से कहते हैं, वहां पे ये जाएगा। तो कैंसिल हुई। सीसीएलसी की जो मीटिंग थी वो मुसलसल दूसरी तीसरी मरतबा कैंसिल हो रही है। अब मैंने सुना है कि उसमें कुछ शायद कुछ चेंजेस भी लाई जा रही हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो हलचल हो रही है। लेकिन ये है कि बज़ाहिर इस खबर के छपने के बाद गवर्नमेंट जो है वो खासी जो है वो बैकफुट पे है। हम्म।
तो जैसे कि आपने अभी बताया है कि आपने कोशिश भी की हर मिनिस्टर से, जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे उनसे पूछने की, ताकि वो आपके सवालों का जवाब दे सकें। उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तरफ से एक ट्वीट कर दी थी कि एक्चुअली मामला ये है। जाहिर है वो जर्नलिस्ट के साथ उनको शेयर करना चाहिए, उनके सवालात के जवाब भी उनको देने चाहिए। अच्छा रियाजुल हक साहब, इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा नुक्ता है, अक्सर जो है दिफाई तज्जिया कार ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये मामला इतना सादा इस वजह से नहीं है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए इस तरह मीम के क्वेश्चन लेके है जो है वो कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती है। तो आपके सोर्सेज क्या कहते हैं, क्या हुकूमत की इंटेंशन इस तरफ है, कोई एक्सटेंशन वाले मामलात या कोई ऐसी इस किस्म की, या इससे जुड़ी हुई कोई बड़ी जो है डेवलपमेंट सामने आ सकती है? वकास साहब असल में इस खबर ने एक तो इनके जो कुछ प्लान्स वगैरह थे वो काफी डिस्टर्ब हो गए हैं। इनका ख्याल था खामोशी से, अब तक जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं जुमेरात का दिन है, तो आज इन्होंने ये बाकायदा तौर पे काबीना से सर्कुलेशन के थ्रू या खामोशी से एक इजलास बुलवा के उसमें उसकी जो तरमीम है वो बाकायदा तौर पे कर भी लेनी थी। लेकिन चूंकि अब खबर बाहर आ गई तो उसके लिए उनके लिए ज़ाहिर है कि एम्बेरसमेंट होगी कि क्या हुकूमत किसी को एक्सटेंशन देना चाह रही है। अगर एक्सटेंशन नहीं देना चाह रही तो क्या किसी ऑफिसर को रिटेन करना चाह रही है, यानी अपने ओहदे पे रिटायरमेंट का वक्त गुजरने के बाद भी रिटेन रखा जाएगा। अच्छा, अब इस खबर के आने के बाद एक एक पूरा तूफान शुरू हो गया चीमगोइयों का, रूमर्स का, सब इदारों में और हल्कों में भी कि यानी फौज में भी बाकायदा तौर पे, और इसी तरह मीडिया में, और इवन हुकूमत के बहुत से वजीरों को भी इस बात का नहीं पता, सीधा लोगों को, वजीर आजम के अलावा किसी को नहीं पता कि ये क्या है। तो अब उसमें ये हो रहा है कि अगर ये रिटेन करते हैं किसी ऑफिसर को, तो उसमें दो लोगों के नाम आ रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ, और जो टॉप पे नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम साहब जो हैं, जो उनका 2 दिन नाम पहले आसिम उनका मुनीर साहब। रिटायरमेंट डेट है। जी जी, आसिम मुनीर साहब जो है वो बाजवा साहब से 29 को बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, 27 को ये रिटायर हो गए। तो क्या ये कानून साजी उन दोनों के लिए की जा रही है, क्या एक के लिए की जा रही है? कुछ जगहों पे ये भी डिस्कस हो रहा है कि शायद जनरल बाजवा साहब ने कुछ जगहों पे इस ख्वाहिश का इजहार किया है, अपनी फेयरवेल फंक्शन जितने भी हो रहे हैं, और उसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि अगर ये कुछ चंद माह मुझे मिल जाएं तो मैं बाकायदा इलेक्शन करवा के मामलात जो एक बेहंगम से हैं, तो ये जो शोर होगा है सियासी तौर पे, तो इसको मैं ठीक करके वापस चला जाऊं। तो जाहिर है फिर बहुत से लोगों ने, नाक़िदों ने ये कहा कि 6 माह में कुछ क्रिएट ही कर सके हैं ज्यादातर, तो ये ठीक क्या कर सकेंगे 6 माह के अंदर जब इनको मिल जाएगा। बहरहाल, तो इससे एक यही बात लगती है कि शायद जनरल बाजवा के लिए ये किया जा रहा है कि उनको कुछ अरसे के लिए रिटेन किया जाएगा, इलेक्शन करवा के वो चले जाएंगे, और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के लिए भी किया जा रहा है कि उनको कुछ अरसे के लिए रिटेन किया जाए, और उसके बाद जो है उनकी सर्विसेज जो है ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मतलब ड्यू टाइम के लिए होंगी। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन दोनों में से एक के लिए या इन दोनों के लिए ये सारी कानून साजी की जा रही है। हाँ। अब तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं। तो इस पे जो हुकूमत जो है, ज़ाहिर है खबर के आने के बाद बड़ी एक शर्मिंदगी भी है कि होता यार मतलब एक एक्सटेंशन का मामला जो है वो हो चुका है। इमरान खान के दौर में काफी इस पे तनकीद भी हुई, अब है। दोबारा क्या आप लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्या दोबारा ऐसी कोई चीज होने जा रही है? तो ये एक ऐसा मसला है जिसने मजीद ऐसी डिबेट को जनरेट करना और जनरेट होना शुरू हो गई है कि क्या हुकूमत जो है खुफिया खुफिया तरीके से कुछ और करने जा रही है? क्या इसका मतलब है आर्मी चीफ जो नया है अभी तक उसका नाम फाइनल नहीं हुआ, उसका नाम अभी तक कुछ कुछ लोग हल्के ये कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की फेवर जो है फेवरेट है उनके, वो उनको फेवर करते हैं। तो ये जो कानून साजी ये उनके लिए की जा रही है कि एक तरफ जनरल बाजवा साहब को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ यानी उनको रिटेन रखा जाएगा, और इसके साथ साथ आसिम मुनीर साहब को भी रिटेन किया जाएगा। तो वो उसी इलेक्शन के बाद फार्मूले अगर के नून थ्रू भी आ जाएगी उनके रिटेनमेंट भी। हाँ, तो नून लीग की हुकूमत अगर दोबारा आती है तो जनरल बाजवा साहब ज़ाहिर रिटायर हो, उनको रिलीव कर दिया जाएगा, और आसिम मुनीर साहब जो हैं एज एन आर्मी चीफ वो कंटिन्यू कर सकेंगे। तो हम्म। बहरहाल इस तरह की चीजें चल रही हैं, और कुछ लोग ये हल्कों में भी ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन वही फार्मूला है जो इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले सजेस्ट किया था, कुछ उनसे मंसूब बात चली थी कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, बल्कि उन्हें शायद कहा भी था कि नया जो आर्मी चीफ है वो तो नई हुकूमत को चलाना चाहिए, जिसका पूरा मैंडेट है उनको उनको लगाना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाएगी,
मीनवाइल आसिम सलीम आसिम उनको तो आसिम मुनीर साहब को भी दे दी जाएगी। उसके बाद ये इलेक्शन होंगे, बाजवा साहब चले जाएंगे, आसिम मुनीर साहब को कोई कंटिन्यू करवाना चाहेगा तो कर लेगा, नहीं तो नया आ जाएगा। तो इस तरह की जो है वो चीजें भी चल रही हैं। अच्छा, रियाजुल हक साहब, ये जो आपने पॉइंट बताया है, अगर इसी पॉइंट पे हम थोड़ा सा, मैं आपका तज्जिया भी ले लूं कि अगर इस ऑप्शन पे गौर हो रहा है, गो कि हम हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते, अगर इस ऑप्शन पे गौर हो रहा है तो सब ऑप्शंस में क्या यही ऑप्शन बेहतर नहीं है कि अगर हुकूमत वक्त भी यही करने जा रही है और दूसरी साइड पे जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार कुछ दिन पहले भी कर दिया है, तो जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस किस्म के ऑप्शन पे आके पॉलिटिकल टेम्परेचर को काफी हद तक कूल डाउन करने में मदद तो मिल सकती है। बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। और कुछ हल्के जो कोशिश कर रहे हैं इस मामले को आगे लेके जाने की कि ये कानून साजी हो जाए, और मेरी की अब तक की इत्तलात के मुताबिक कि बाकायदा तौर पे कानून साजी हो रही है, कुछ तब्दीलियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन ये कानून साजी होने जा रही है। और अब इसके अलावा जो है वो हुकूमत जो है बाकायदा करेगी, कोशिश करेगी कि सीसीएलसी को वीकेंड से पहले पहले काबीने से इसकी मंजूरी भी हो जाएगी, सीसीएलसी से मंजूरी हो जाएगी। पीर के दिन इन्होंने बुलाया हुआ है ज्वाइंट सेशन, तो ये कानून साजी ज्वाइंट सेशन में रखी जाएगी। वहां से पीर के दिन ही मुकम्मल होने के बाद शाम को ये सदर हाउस पहुंच जाएगी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के पास, और मंगल के दिन ये नाम जो ये जो समरी है वो ओके हो जाएगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाख्तियार हो जाएंगे उन दोनों को, या इन दोनों में से किसी एक को रिटेन करने का, उनका जो है वो बाकायदा जो है इख्तियार उनके पास आ जाएगा। और इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें इमरान खान साहब की रजामंदी भी शामिल है, और बशमूल तमाम दूसरी पार्टियों के भी। तो लिहाजा ये तमाम चीजें ऐसे अचानक नहीं हो रही। 2020 में जो तरमीम हुई थी, जिसपे जो आर्मी की चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से थी, तमाम जमातों ने उसका साथ दिया था। वो भी ऐसे नहीं हो गया था, यानी इमरान खान और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये सब पोल्स अपार्ट थे, ये सब बिल्कुल बिखरे हुए थे, ये मुखालिफ हैं एक दूसरे के। अचानक सबने ये फैसला किया कि जी हमने जो है आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसके हक में जो लेजिस्लेशन हो रही है उसके हक में वोट देना है। इस दफा भी ऐसे ही होगा। और ये बैकडोर चैनल राब्ते भी शुरू हो चुके हैं, काफी हद तक कंप्लीट हो गई हैं चीजें। अब जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, शुनीद ये है कि शायद उनकी मुलाकात हो गई या होने वाली है। तो ये सारी चीजें अचानक जो है वो ऐसे नहीं हो रही, ये लेजिस्लेशन भी ऐसे नहीं हो रही, यार इसके पीछे कुछ अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, तो कुछ तो होने हम्म। जा रहा है, ऐसे हवा में बातें नहीं हो रही। सही है, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट टाइमलाइन भी बताई है तरमीम के हवाले से। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और पॉलिटिकल साइड पे आ जाएं, तो इस सारी सिचुएशन में अब खान साहब की जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये जो एक बयानिया लेके वो चल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो हफ्ते को अनाउंस कर देंगे कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद कब पहुंचेगा। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि अगर उनको श्योरिटी मिल जाए कि अगले 4 5 6 दिन में चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी और उस हद तक हो जाएंगी जिसमें खान साहब की अपनी भी जो है ख्वाहिश शामिल है, तो क्या फिर लॉन्ग मार्च वाला मामला या खान साहब का जो बयानिया है वो एक और टर्न ले लेगा और खान साहब खामोशी से घर बैठ जाएंगे, या आपका तजिया कहता है कि नहीं, वो किसी और बयानिए के साथ इस्लामाबाद हर हाल में पहुंचेंगे? अब इसमें जो चीजें तय हुई हैं जिसमें कानून साजी भी शामिल है, जिसमें जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन, अब ये वो सारी चीजें हैं, ये जब सारी हो जाएंगी, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम हो जाएं, बाजवा साहब हो जाएं, और इसके साथ साथ इस तमाम शराइत में पीटीआई की रजामंदी शामिल है। लेकिन उसमें एक और शर्त जो है वो इमरान खान की है जो शुरू से आई है, और वो एक और वाहिद शर्त है, वो है इलेक्शन की। हम्म। इसमें कुछ लोग और कुछ दो का मामला जो है उसमें ये है कि पीटीआई ने कहा कि ठीक है, आप ये लेजिस्लेशन कर लेंगे, उसके बाद जो है ना आपने इलेक्शन की डेट जो है वो आपने इलेक्शन की तरफ जाना है। तो हम्म। आज खबर ये भी चली है लंदन से, नवाज शरीफ के सोर्सेस से कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने पार्टी जो रहनुमा हैं और दूसरे वोटर्स वगैरह हैं, सपोर्टर्स हैं, रहनुमा हैं, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है इलेक्शन के लिए कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। तो अच्छा। अब इन सारी चीजों को देखें कि इमरान खान से डील हो गई कि आपने खामोश रहना है, आपने शोर नहीं करना, आपको इलेक्शन भी हम दे देंगे, आपने एक्सटेंशन जो ये जो रिटेंशन जो कानूनसाजी हो रही है इसके वाले से भी आपने कुछ नहीं कहना। अब जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, आप दिलचस्प बात नोट करें कि जब से इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, इमरान खान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद में जाके धरना देंगे। अभी हम्म। तक उन्होंने चीजों को एम्बिग्युअस रखा हुआ है। एम्बिग्विटी का मकसद क्या है? एम्बिग्विटी का मकसद ये है कि एक प्रेशर बनाए रखना है हुकूमत पे मुसलसल किस्म का,
और वो प्रेशर ये होगा कि ये जो आपके साथ और इदारों के साथ जो चीजें अनऑफिशियली तय हुई हैं, जिसमें ये लेजिस्लेशन होगी, जिसमें जनरल बाजवा भी स्टे करेंगे, जिसमें आप इलेक्शन भी करवाएंगे, ये सारी चीजें जब हो जाएंगी, अगर ये सारी चीजें अनाउंस हो जाती हैं, तो हम आएंगे, पिंडी में आएंगे, पिंडी में या जलसा खत्म कर देंगे, या ज्यादा इस्लामाबाद आके एक बड़ा धांसू किस्म का जलसा करके और कहेंगे जी हमें डेट मिल गई है, हुकूमत ने अनाउंस कर दिया, लिहाजा हम जलसा यहाँ पे कॉल ऑफ करते हैं और हम जो है आइंदा से अवाम जो है वो इलेक्शन की तैयारी करे। कुछ इस किस्म का जो है वो सिनेरियो बनता जा रहा है। सही है। और बिल्कुल इसी पॉइंट से रिलेटेड ये कि इमरान खान का आवाम के सामने जो है एक भरम भी कायम रह जाएगा। जो पिछले 1.5-2 महीने से वो लॉन्ग मार्च का और इस्लामाबाद आने का जो है एक किस्म का जो है वो बयानिया लेके चल रहे थे। बहुत शुक्रिया रियाजुल हक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और नाजरीन, यही बात आज के प्रोग्राम से कि अगले एक हफ्ते में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस हवाले से एक्सटेंशन के हवाले से मामलात किस साइड पे जा रहे हैं और इंतखाबात के हवाले से मामलात किस साइड पे जा रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।